जो भगवान का परम सखा रहा, मित्र रहा, फिर भी उसे इस दुनिया से वैराग्य रहा। कृष्णयासीत सखा कश्चिदे ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः कृष्णयासीत सखा कश्चिद। परीक्षित, भगवान के परम सखा है, नाम था सुदामा। और ऐसे मित्र परम सखा गुरुजी की पाठशाला में पढ़ते थे। लेकिन सोचने की बात ये कि सुदामा गरीब और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते हैं साहब। और उसमें भी सोचने की बात ये कि जिसका मित्र द्वारकाधीश हो और उसका वो मित्र वो गरीब है, जिसकी मित्रता प्राइम मिनिस्टर से हो और वो गरीब रोटी भी खाने के लिए नहीं है। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने जो चने खाए थे वो चुरा के खाए, दूसरों का हिस्सा खाया। लेकिन क्यों खाया? इसका भी तो कोई कारण होगा। भाई परम सखा परम मित्र हैं, एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही साथ खेलते हैं, एक ही साथ सोते हैं। लेकिन ऐसा सुदामा कैसे कर सकता है कि जंगल में दूसरे का हिस्सा अपने मित्र का कैसे खा सकता है? बड़ा सोचने का विषय साहब। जब सांदीपनी मुनि के यहाँ आते थे तो गुरुजी जिस बच्चे पे कुछ नहीं आता था तो उसे कहाँ भेजते थे? जंगल में। मारते नहीं थे किसी को, जंगल में भेजते थे लकड़ी लाने के लिए। समिधा समिधा लाने के लिए भेज। सुदामा जी को खड़ा किया, उन पे प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो उनसे कहा कि तुम जाइए जंगल में लकड़ी तोड़ के लाओ। सुदामा जब चलने लगे तो इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा मित्र सुदामा जा रहा है जंगल में, इतना दुबला पतला सा है, ये कैसी लकड़ी लाएगा? ये लकड़ी कैसे लाएगा? ये पेड़ पे चढ़ भी नहीं, चीड़ होता चला जा। और यही अगस्त ऋषि हैं जो बाल मंडली को लेकर के कहां पहुंचे थे? 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था पांडवों का। तो जब अज्ञातवास हुआ तो दुर्योधन ने कही क्यों ना मैं इन अगस्त ऋषि को और इन पांडवों के पास भेज दूं। और पांडवों के पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए, और मैं ऐसे समय पर भेजूंगा जिस समय पांडव भी भोजन कर चुके होंगे। और ये अगस्त ऋषि भिक्षा मांगेंगे खाने के लिए, तो वहां पर महाराज कुछ मिलेगा नहीं तो जी श्राप दे देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस जगह पांडवों की लाज बचाई। और यही अगस्त ऋषि यहाँ अपनी द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं, माताजी तुम्हारे घर में 2 चने की पोटली रखी हुई है और आप मुझे दे नहीं रही हो। मैं अगस्त ऋषि, अगस्त मुनि श्राप देता हूं, जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इतना गरीब हो जाएगा कि एक एक अन्न के दाने के लिए तरसेगा, बच्चे रोएंगे, भूखे तड़पेंगे,
लेकिन कोई भी उन्हें अन्न नहीं देगा, ये मेरा श्राप है। सुदामा बेचारे यह बातें सुन रहे हैं, अगस्त ऋषि तुमने ये बहुत गलत श्राप दिया है, और ये चने की पोटली एक मेरी है और एक मेरे मित्र कृष्ण की है। घनघोर जंगल में अब दोनों चने की पोटली लेकर के गए। सुदामा, बरसात होने लगी कड़ाके की, सुदामा ऊपर चढ़ गए पेड़ पे। अब विचार कर रहे, मैंने यदि इन चनों को कृष्ण को खिला दिया तो मेरा मित्र भी गरीब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा मित्र गरीब होना चाहिए। मैं गरीब हो जाऊं, मैं अन्न के दाने के लिए तरसूं, मेरी औलाद तड़फे, लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए साहब। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी मशहूर है साहब। कृष्ण और सुदामा जैसी जोड़ी अभी तक नहीं हुई है और ना कभी होगी।